सभी को नमस्कार। अब हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय की गणना की तीनों विधियों के न्यूमेरिकल। आज हम उत्पाद विधि की बात करेंगे। उत्पाद विधि और मूल्य वृद्धि विधि एक ही बात है, ठीक है। पेपर में लिखा हो उत्पाद विधि से राष्ट्रीय की गणना करें या मूल्य वृद्धि विधि से राष्ट्रीय की गणना करें तो एक ही बात है। सबसे पहले बाजार कीमत पर उत्पादन का मूल्य निकाला जाता है। बाजार कीमत पर उत्पादन के मूल्य का मीनिंग क्या है, आज हम आपको पूरा मीनिंग बताते हैं। स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों के मीनिंग आपको पता चलते जाएंगे। बाजार कीमत पर उत्पादन का मूल्य होता है किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर एक लेखा वर्ष में उत्पादन की गई सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। एक देश में एक लेखा वर्ष में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं बनी है ना, उनके जो मूल्य है, उनका जो मूल्य है उत्पादन का मूल्य, वही बाजार कीमत पर उत्पादन का मूल्य कहलाता है। तो सोचिए सारे देश में उत्पादन का मूल्य कैसे निकालोगे आप उत्पाद विधि से। उत्पादन कितना हुआ है, तो बिक्री और स्टॉक में परिवर्तन दो चीज़ें होती हैं जिनको आप जोड़ देते हैं तो बाजार कीमत पर उत्पादन का मूल्य आ जाता है। आप अपने आप को एक उत्पादक मान के चलिए। आप किसी भी चीज़ के उत्पादक हैं। पहले दिन भी हमने कहा था जब भी ये न्यूमेरिकल करें अपने आप को एक प्रोड्यूसर माने। आपसे पूछा जाए इस वर्ष आपने कितना उत्पादन किया है तो आप कैसे निकालोगे? जितना आपने इस साल अपना माल बेचा है और जितना माल दुकान पे बढ़ गया है वो आपका इस साल का उत्पादन होगा ना। जितना बिक गया और जितना बढ़ गया। साल शुरू हुआ था तब मान लीजिए थोड़ा सा स्टॉक था और अब आपकी दुकान पे बहुत सारा स्टॉक है, तो जितना बढ़ा है वो इसी वर्ष तो उत्पादन हुआ है ना। तो बाजार कीमत पर उत्पादन का मूल्य इज इक्वल टू बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है। बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, दो चीज़ें, सिर्फ दो चीज़ें जोड़ देते हैं तो बाजार कीमत पर उत्पादन का मूल्य आ जाता है। अब बिक्री जो है ना बेटा, बिक्री के दो भाग हैं, घरेलू बिक्री और निर्यात। आपने माल बेचा, आपने देश के अंदर बेचा भी हो सकता है और हो सकता है आपने विदेशों को बेचा हो, है ना। दोनों तरह से माल बिका हो सकता है ना। बहुत सारे अपने देश के उत्पादक विदेशों को माल बेचते हैं। कैथल में देख लीजिए, शैलर में कई शैलर हैं जो सीधा सीधा एक्सपोर्ट करते हैं माल को। तो जो देश में बेचा चाहे विदेश में बेचा, दोनों बिक्री हुई ना। तो बिक्री एक बड़ा अक्षर है, इसके दो भाग हैं, घरेलू बिक्री और निर्यात। अगर आपको बिक्री अक्षर दिया हो तो आप घरेलू बिक्री और निर्यात को यूज़ नहीं करेंगे, और अगर बिक्री नहीं दिया हो तो आप ढूंढेंगे घरेलू बिक्री दी है और निर्यात दिया है, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। दूसरा, स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन का मतलब आप समझते हैं, एक लेखा वर्ष में कितना स्टॉक बढ़ा। स्टॉक में परिवर्तन कैसे निकालते हैं? अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक, है ना। जैसे आपकी दुकान पे जब साल शुरू हुआ तो 2 लाख रुपए का स्टॉक था। माल जो था, चाहे कच्चा माल था, चाहे अनिर्मित माल था, चाहे तैयार माल था, उसका स्टॉक आपका 2 लाख का था। जब ये लेखा वर्ष खत्म हुआ, 31 मार्च आया, तो आपके दुकान पे जो स्टॉक है वो 3 लाख का है। इसका मतलब 1 लाख भी तो इसी साल उत्पादन हुआ है ना। तो कैसे निकाला 1 लाख आपने? अंतिम स्टॉक में से आपने प्रारंभिक स्टॉक को घटा दिया, तो आपका क्या आ गया? स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है। तो जितना माल आपने इस साल बेचा प्लस जितना आपने स्टॉक में परिवर्तन किया, वो आपका बाजार कीमत पर उत्पादन का मूल्य है। स्टॉक में परिवर्तन की जगह पे स्टॉक में वृद्धि अक्षर भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो बिक्री प्लस स्टॉक में वृद्धि लिख देंगे। अगर स्टॉक में कमी अक्षर आ जाए तो घबराइएगा नहीं, तो माइनस कर दीजिएगा, बिक्री माइनस स्टॉक में कमी। कभी कभी पेपर में ऐसा भी आया है, स्टॉक में कमी दी है
तो ये ध्यान रखें, बिक्री माइनस स्टॉक में कमी हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक में वृद्धि को हम प्लस करते हैं ना, इस साल का उत्पादन हुआ है और स्टॉक में कमी हो गई तो इसका मतलब वो तो बिक्री में शामिल हो गया। तो सभी बच्चे ये ध्यान दें, दो ही चीज़ें हैं, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, और खोल के दी हूँ तो ये चार चीज़ें हैं, घरेलू बिक्री प्लस निर्यात प्लस अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। अंतिम स्टॉक की जगह पे कभी कभी लिखा हो सकता है 31/3 को, जैसे अभी ये साल चल रहा है इसके लिए हम बात करें तो आप कहेंगे 31/3/2021 का स्टॉक माइनस 1 अप्रैल 2020 को स्टॉक। ठीक है, 1 अप्रैल को लेखा वर्ष शुरू होता है, 31 मार्च को लेखा वर्ष खत्म होता है। तो अब हम न्यूमेरिकल करेंगे, और न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो एक चीज़ सब बच्चे ध्यान दें, राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। हमें सभी अक्षर के पर्यायवाची अक्षर पता होने चाहिए, क्योंकि जब हमें कहा जाए राष्ट्रीय आय ज्ञात करें, इसका मतलब आप समझ जाइए, आपको निकालना है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और सिर्फ ये कहा जाए घरेलू आय ज्ञात करें तो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, कभी कभी पेपर में सीधा लिखा होगा निम्नलिखित आंकड़ों से राष्ट्रीय आय निकालें, तो हमें वहाँ तक पहुँचना है। अब न्यूमेरिकल जब करेंगे, आपकी मर्जी होती है, न्यूमेरिकल को आप 2 स्टेप में भी कर सकते हैं, आप 1 स्टेप में भी कर सकते हैं। अब देखो ये प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों से साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करें। दिया हुआ है बिक्री, अंतिम स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक, मध्यवर्ती उपभोग, अचल पूंजी का उपभोग, अप्रत्यक्ष कर, आर्थिक सहायता और विदेशों से शुद्ध साधन है। सभी बच्चे इसको कॉपी पे पहले उतार लें, ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। करें सॉल्व। देखो इसको हम 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो हम इसको 2 स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं और एक हम इसको 1 स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम 2 स्टेप में आपको सॉल्व करना सिखाएंगे ताकि आपको 1 स्टेप में करना और आसान लगने लगे। सबसे पहले आपने लिखा स्टेप 1। सबसे पहले हम निकालते होते हैं उत्पाद विधि। जैसे तुम्हें बिक्री नज़र आया ना, जैसे ही बिक्री स्टॉक में परिवर्तन दिख रहा है तो इसका मतलब उत्पाद विधि का न्यूमेरिकल है। उसने नहीं कहा तो भी उत्पाद विधि है। ठीक है, बाजार कीमत पर उत्पादन का मूल्य इज इक्वल टू बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन होता है। स्टॉक में परिवर्तन नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे, प्लस अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। ठीक है, ये बाजार कीमत पर उत्पादन का मूल्य आ गया। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, ये है 2000 प्लस अंतिम स्टॉक है 100, प्रारंभिक स्टॉक है 150, तो हमारा उत्तर बन गया 2100 में से गया 1950। ये स्टेप 1 ओवर हो गया। अब आप लिखें स्टेप 2। अब हमारे पास ये है, देखो इसका उत्तर हमारे पास है बाजार कीमत पर उत्पादन का मूल्य, और हमें निकालना है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो सिंपल सी बात है कि हम ये सीख चुके हैं पहले क्वेश्चंस में, हम ये निकालना हो और ये दिया हो तो हम कैसे निकालते हैं। चलो निकालते हैं। अब हम जो निकालना है वो लिखें, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है, बाजार कीमत पर उत्पादन का मूल्य अब अक्षर से अक्षर मिलाना सीख चुके हैं हम। बाजार कीमत दिया है, साधन लागत पे आना है तो माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर देखो इसमें नहीं दिया हुआ, तो अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता दी है, तो अप्रत्यक्ष कर के आगे क्या चिन्ह आएगा, माइनस, क्योंकि बाजार कीमत से साधन लागत पे जाते हैं
तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हमारा माइनस हो जाता है। तो माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता। अब ये आपको आता है कि हमने ये कैसे प्लस किया माइनस किया, पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं। बाजार कीमत से साधन लागत का काम हो गया। उत्पादन के मूल्य से हमको किस पे आना है, सकल पे आना है। तो सकल पर आने के लिए हमको मध्यवर्ती घटाना है, माइनस मध्यवर्ती उपभोग। ठीक है, अब राष्ट्र पे आना है और ये घरेलू होता है तो विदेशों से शुद्ध साधन है क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। राष्ट्र बड़ा होता है, विदेशों से शुद्ध साधन आए। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो बाजार कीमत पर उत्पादन का मूल्य 1950 है हमारे पास, अप्रत्यक्ष कर 20 है, आर्थिक सहायता 10 है, मध्यवर्ती उपभोग 200 है, विदेशों से शुद्ध साधन आए 40 है। ये आपका बन गया 2000, ये 2000 माइनस 220, 1780 आपका आंसर आ गया। अब देखिए कितना इजी लग रहा होगा जिन बच्चों को पिछले न्यूमेरिकल आते हैं। हमने सिर्फ ये सीखा आज कि उत्पाद विधि में बाजार कीमत पर उत्पादन का मूल्य सबसे पहले निकाला जाता है। ये दो चीज़ों का जोड़ है, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। और खोल के दिया हो तो घरेलू बिक्री प्लस निर्यात होता और स्टॉक में परिवर्तन होता है अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। ठीक है, इसके बाद ये तो आपको आता है, ये आप कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने सीख चुके हैं कि बाजार कीमत से साधन लागत पे कैसे जाते हैं, उत्पादन के मूल्य से सकल पे कैसे जाते हैं, घरेलू से हम राष्ट्र पे कैसे जाते हैं, ये आपको आता है। ठीक है, इसीलिए मैं पिछली वीडियो में आपसे कह रही थी कि जो बच्चे ये 3-4 वीडियो अच्छे से कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, उनको तीनों विधियों के न्यूमेरिकल बहुत ही आसान लगेंगे। अब आपने ये 2 स्टेप में किया, आप 1 स्टेप में भी कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं हम 1 स्टेप में कैसे करते हैं। अब देखो हम इसको 1 स्टेप में करना सीखते हैं। सबसे पहले जो निकालना है वो लिख लो, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब ये आपको पता है उत्पाद विधि का न्यूमेरिकल है। सबसे पहले आप क्या करो, बिक्री प्लस अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। जैसे ही तुमने ये किया ना बेटा, अंतिम स्टॉक प्रारंभिक स्टॉक, ये जितना किया, ये आपका बाजार कीमत पर उत्पादन का मूल्य आ गया ना। आप मन में मान लो कि ये बाजार कीमत पर उत्पादन का मूल्य हो गया। अब मुझे बाजार कीमत पर उत्पादन के मूल्य से इस पे पहुंचना है, तो साधन लागत पे पहुंचना है बाजार से। तो हम क्या करें, माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता। ठीक है, तो आपका साधन लागत बन गया। ये बाजार कीमत पर उत्पादन का मूल्य है, तो हमें सकल पे जाना है, तो माइनस मध्यवर्ती उपभोग ठीक, प्लस राष्ट्रीय आय है तो विदेशों से शुद्ध साधन आय। अब देखिए वास्तव में ये वही है क्वेश्चन जो आपने अभी 2 स्टेप में सीखा। आपने पहले स्टेप में ये निकालना सीखा, दूसरे स्टेप में आपने इसमें से ये चीज़ें की थी, ये माइनस किया था, ये प्लस किया, ये माइनस और ये प्लस, है ना। उसी को हमने 1 स्टेप में लिख दिया। लेकिन आप पेपर में 1 स्टेप में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे
आप ये लिखेंगे ना इतना, आप मन में मान लीजिए कि मेरा बाजार कीमत पे उत्पादन का मूल्य आ गया, आप कुछ भी दे दो निकालना, हम निकाल लेंगे। और कहीं कंफ्यूजन है कि ये क्या था, तो दूर से एक रफ कागज़ भी आप पेपर में बना सकते हैं, रफ पेज व रफ वाली जगह पे लिख लें कि बाजार कीमत पे उत्पादन का मूल्य है। आप बाजार से साधन लागत पे आइए, सकल पे आइए और राष्ट्रीय पे आइए, ठीक है। तो आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए। 2000 प्लस अंतिम स्टॉक कितना है 100, माइनस प्रारंभिक स्टॉक 150, माइनस अप्रत्यक्ष कर 20, प्लस आर्थिक सहायता 10 और माइनस मध्यवर्ती उपभोग 200 और विदेशों से शुद्ध साधन आए 40। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। क्लियर? चलिए अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों से राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है घरेलू बिक्री, निर्यात, अंतिम स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक, मध्यवर्ती व्यय, टूट फूट व गिरावट, अप्रचलन, आकस्मिक हानि, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, विदेशों से शुद्ध साधन आए। इस प्रश्न को भी हम दोनों तरह से करेंगे, एक स्टेप में कैसे करना है और 2 स्टेप में कैसे करना है। अब हमको क्वेश्चन आता है, स्टेप 1 में हम क्या निकालेंगे, बाजार कीमत पर उत्पादन का मूल्य इज इक्वल टू बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन होता है। बिक्री की जगह ये दोनों चीज़ें दी हैं, तो हमने लिखा घरेलू बिक्री प्लस निर्यात। जैसे ही हमने 2 चीज़ें लिखी, हमारा बिक्री अक्षर हो गया है ना। अब प्लस होता है स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन की जगह भी ये 2 चीज़ें दी हैं, तो प्लस अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा पहली चीज़ का 5000 प्लस निर्यात 200 प्लस अंतिम स्टॉक 400, प्रारंभिक स्टॉक 100, तो ये आ गया 5500। ठीक है, ये हमारा बाजार कीमत पर उत्पादन का मूल्य बन गया। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, क्या निकालना है हमको, राष्ट्रीय आय। सब बच्चे याद रखें, राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय का दूसरा नाम क्या है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। मन में हमेशा लिखेंगे यही अक्षर जो दिया है, हमने लिखा राष्ट्रीय आय। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं यहाँ पर, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है, कभी भी आपसे कहा जाए राष्ट्रीय आय निकालने, तो इसका मतलब आपको साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय तक पहुंचना है। अब आपके पास फर्स्ट स्टेप की चीज़, आपके पास बाजार कीमत का पर उत्पादन का मूल्य है, तो इज इक्वल टू हमने लिखा बाजार कीमत पर उत्पादन का मूल्य। अब हमारे पास बाजार कीमत पर उत्पादन का मूल्य है, वो हमने लिखा। बाजार से साधन पे जाइए तो माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है, माइनस ये दिया हुआ है हमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अब देखिए शुद्ध पे जाना है, उत्पादन का मूल्य दिया है, तो पहले हम सकल पे पहुंचेंगे, फिर हम शुद्ध पे पहुंचेंगे। यानी पहले मध्यवर्ती उपभोग माइनस होगा, फिर हम अचल पूंजी का उपभोग माइनस होगा। अब देखिए अचल पूंजी का उपभोग कहीं दिया है, नहीं दिया, लेकिन ये 3 चीजें हमको दी हुई हैं, तो ये तीनों माइनस होंगी। शुद्ध अचल पूंजी का उपभोग माइनस होना है, तो ये तीनों ही माइनस होंगी। तो माइनस टूट फूट व घिसावट, माइनस अप्रचलन, माइनस
आकस्मिक हानि। ठीक है, ये अचल पूंजी का उपभोग भी माइनस हो गया, यानी हम शुद्ध पर पहुंच गए। अब हमें राष्ट्रीय पे पहुंचना है, तो विदेशों से शुद्ध साधन आय हमारे पास है, इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय, पूरा लिख दीजिएगा। अब इज इक्वल टू करके आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर ये अपना था 5500, ऊपर कर लेती हूँ मैं इसको। 5500 तो हमारा उत्पादन का मूल्य था, माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना था, 200, माइनस मध्यवर्ती उपभोग 600, माइनस टूट फूट व गिरावट 50, माइनस अप्रचलन 20, माइनस आकस्मिक हानि 30, प्लस विदेशों से शुद्ध साधन है 100। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। ये 5600 हो गया टोटल प्लस वाला चीज़, 5600 माइनस 200, 600, 800 और 100, 900 माइनस 900, 4700 आपका उत्तर आ गया। ठीक है, 55 और 1 56, 2 और 6 8 और 1 9, 900 माइनस किया 4700, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन को किया 2 स्टेप में। आप चाहें तो इस प्रश्न को 1 स्टेप में भी कर सकते हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को 1 स्टेप में करते हैं। सीधा लिखा हमने राष्ट्रीय आय, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, इज इक्वल टू बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन तो करना ही करना है, उत्पाद विधि का न्यूमेरिकल है, तो घरेलू बिक्री प्लस निर्यात प्लस अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। जैसे ही आपने ये किया, बाजार कीमत पर उत्पादन का मूल्य हो गया। अब आप इस अक्षर को देखते हो ना, तो मन में ये सोचा करो ये बाजार कीमत पे उत्पादन का मूल्य है। अब मुझे बाजार से किस पे जाना है, साधन पे, तो माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है, तो इसमें ढूंढो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दिया है, तो माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, बाजार से साधन हो गया। अब उत्पादन के मूल्य से शुद्ध पे पहुंचना है, तो हमें मध्यवर्ती और अचल दोनों घटाने होंगे, तो माइनस मध्यवर्ती उपभोग माइनस अचल पूंजी के उपभोग की जगह 3 चीजें दी हैं, तो तीनों घटेंगी, टूट फूट व घिसावट, माइनस अप्रचलन, माइनस आकस्मिक हानि, ठीक है। अब ये हम शुद्ध पे पहुंच गए। अब विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ दें तो ये राष्ट्रीय आय हो जाएगी। विदेशों से शुद्ध साधन आय। सभी बच्चे ध्यान रखें कि आपकी मर्जी होती है, आप एक स्टेप में क्वेश्चन करें या 2 में। आप एक में करना चाहें तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया, सिर्फ वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, घरेलू बिक्री 5000 पुट कर दिया, निर्यात हमने 200 पुट कर दिया, अंतिम स्टॉक हमने 400 पुट कर दिया, प्रारंभिक स्टॉक 100 पुट कर दिया, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 200, मध्यवर्ती उपभोग 600, है ना, और टूट फूट व गिरावट 50, अप्रचलन 20, आकस्मिक हानि 30, विदेशों से शुद्ध साधन आय 100। अब आप इसकी वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल लीजिए, आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, प्लस को एक साथ जोड़ लीजिए, माइनस को एक तरफ कर दीजिए। ये हमारा जो उत्तर है वो 47वां है।
ठीक है। आप इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बुक में भी दिए हुए हो सकते हैं आपके पास, आप खुद भी बना बना के लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप फार्मूलों की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका पेपर में न्यूमेरिकल ठीक होगा और उतना में याद हो जाएगा। उत्पाद विधि में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन जोड़ते ही उत्पादन का मूल्य आता है। उत्पाद विधि आपको बाजार कीमत पर उत्पादन का मूल्य देती है। उसके बाद जो निकालना कहा जाए आप निकाल दीजिए। ठीक है, क्लियर।